अलग तरीके से डिजाइन करना है। जैसे कि पर्सन ने बोल दिया फॉर एग्जांपल ठीक है कि फॉर्म फिलअप नहीं करा, ओके, आप उनको सीधा सिंपल से ये चीज बोल सकते हो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास सामने से चल के आ रही है, ओके, जिसका यूज करके कहीं ना कहीं 30 से 40 हजार रुपए घर पे बैठे बैठे कमा सकते हो, तो क्या आप जानना चाहोगे? अब मैं ये मानता हूँ यार 30 से 40 हजार रुपए सुनने के बाद ठीक हमारे इंडिया के अंदर कोई पर्सन जो रहता है ना, ठीक है, जिसने नहीं भी करा होगा ना, वो भी फॉर्म फिलअप कर देता है उस टाइम पे। तो एटलीस्ट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वेबिनार की तरफ उसको लेकर के आना। ओके, कोई पर्सन बोल देता है कि सर आई एम बिजी, ओके, बिजी मेरी ट्यूशन क्लासेस है, ठीक है, ओके, या फिर मेरे को कहीं भी बाहर जाना है, ठीक है, सो दैट मींस कहने कि मैं थोड़ा सा जांचूंगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। मैं सबसे पहले दो तीन तरीके से जांच सकता हूँ। दैट्स एग्जैक्टली रीजन आप किस बिजी शेड्यूल के अंदर ये इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो जाए, जिससे एटलीस्ट आप 30 से 40 हजार रुपए इजिली बिजनेस जनरेट कर सकते हो। तो क्या आप चाहते हो कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाए? ठीक है, सामने वाला बोलेगा कि सर एक्चुअली में चाहता तो नहीं हूँ ऐसे, ठीक है, बट जाना मेरा बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है, ओके, क्योंकि मेरी ट्यूशन क्लासेस है, मेरे ट्यूशन क्लासेस है, वैसे आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बट आप मेरे को एक सीधी सिंपल से बताओ, ठीक है, ये आने वाला एक दिन इम्पोर्टेंट है, फिर आने वाले 6 महीने, फिर 1 साल इम्पोर्टेंट है? सर आने वाला वैसे तो 1 साल इम्पोर्टेंट है, 6 महीने भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके, तो चलो कोई बात नहीं सर, मैं अटेंड कर लेता हूँ। वैसे कितने बजे है सर? 7 बजे, ठीक है, चलो ठीक है सर, मैं जल्दी जल्दी अटेंड कर लूंगा, ठीक है, ओके। तो सीधी सिंपल सी बात है कहीं ना कि सामने वाले को मैं वेबिनार के अंदर ले आया, ठीक है, ओके। देखो यार लोग बहुत सारे ऐसी चीजें बोलेंगे वैसे आपसे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें कहेंगे वैसे आपसे, आपके पास हर चीज का सोल्यूशन होना चाहिए, ओके। जैसे डॉक्टर के पास रहता है, ठीक है, कुछ भी लेकर के चले जाओ, चाहे पैर में लगी है, ठीक है, चाहे सर में लगी है, ओके, चाहे पेट पे लगी है, ओके, चाहे हाथ पे लगी है, ओके, चाहे पेट में दर्द है, चाहे सर में दर्द, मतलब कुछ भी ऐसी चीज लेकर के चले जाओ, ठीक है, एटलीस्ट उस इंसान के पास कहीं ना कहीं क्या है, उस इंसान के पास एक्सपीरियंस भी है, दूसरी सबसे बड़ी वो सारी सब कुछ चीजों से निकल चुका होता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके पास एक्सपीरियंस बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें भी कंसल्टेंट की तरह काम करना है, हमें भी कंसल्टिंग की तरह बिहेव करना है, ओके। अब कोई पर्सन बिजी का बोल दिया, ठीक है, ओके, अब सबसे पहले कोई पर्सन नॉट इंटरेस्टेड का बोल देता है, एटलीस्ट आप सामने वाले को रोको, ठीक है, ओके। अब रोकने के लिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर रहता है, ओके, अब मान के चलते हैं हमारा कभी कभार मन बदल जाता है कि शर्ट कोई हमें पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं आई, ठीक है, अच्छी शर्ट थी बट उसने थोड़ा सा मतलब भाव ताव थोड़ा ज्यादा कर दिया, या फिर कलरिंग वगैरह हमें मैच नहीं हुई, ठीक है, तो सामने वाला हमें क्या क्या बोलता है रोकने के लिए एटलीस्ट, कि भैया एटलीस्ट रुको रुको तो सही, अरे छोटो एक काम कर, एक चाय बोल सबसे पहले, ठीक है, एंड भैया के लिए जो कल आए थे ना, ठीक है, वो जो सेट्स वगैरह आए हुए हैं, ठीक है, परसों परसों जो आए थे, ठीक है, वो एक बार निकाल के लेके आए। अब चाय का नाम सुन करके भैया भी रुक गए, दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज भैया तो रुक ही रुक गए, ठीक है, कहीं ना कहीं शर्ट में भी हमारा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हुआ। ऐसी बात होती है कीर्ति जी, ऐसी बात होती है, ठीक है, हम कुछ लेने जाते हैं बाद में से ऐसी बात होती है, ठीक है, कुछ भी हम लेने जाते हैं तो सबसे पहले, ठीक है, सामने वाला क्या करता है, ठीक है, सामने वाला कहीं ना कहीं, ठीक है, ओके, हमें रोकता है, ओके, रोकता है एटलीस्ट, बिकॉज हमारे माइंड के अंदर वहां पे क्या, हमारे माइंड के अंदर वो डिसीजन आ गया, वो डिसीजन क्या डिसीजन आ गया कि हम क्या करने लग गए कि हम किसी दूसरे दुकान पे जाने के बारे में सोच रहे वैसे हमने, ठीक है, ओके। अब वो चीज हमारे अंदर आ गई, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा मतलब उसको अपने आप को है ना, ठीक है, वहां पे रोकना पड़ता है, ओके। अब रोकने के लिए कस्टमर क्या रहता है, बहुत सारी ऐसी चीजें बोलता है, ओके, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें भी सामने वाला जो भी बोलेगा ना उस चीज का आंसर हमारे पास होने चाहिए, ओके। कोई भी कस्टमर ऐसा तो नहीं बोलता है, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है भैया आप चले जाओ, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता है शॉपकीपर, ऐसा मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। तो किसी कोई पर्सन अगर आपको नॉट इंटरेस्टेड बोल देता है, दैट्स द रीजन, ठीक है, मैंने आपको कॉल किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर ऐसी आती हैं, अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जो कि इनरिलेवेंट होती है, ओके, जिसमें कभी हमारा इंटरेस्ट बना ही नहीं एंड जिसके लिए कभी हमारी समझ डेवलप ही नहीं हुई, एंड एक बार में कोई चीज हमें समझ में आ जाए ऐसा हो नहीं सकता, ओके, एक बार में कोई ऐसी चीज आ जाए हमारे बारे में समझ नहीं हो सकता, बट आई एम डैम श्योर इसको समझने के बाद, इसको देखने के बाद कहीं ना कहीं आपका 101% आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए प्रोडक्टिव भी रहेगी। अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक हाइप क्रिएट कर दी, ओके, इसको समझने के बाद 101% कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी बनेगा एंड कहीं ना कहीं, ओके, आपको चीज समझ में भी आएगी, ओके, ठीक है, बस इतना सा बोलना रहता है और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। हर किसी पर्सन की इन्विटेशन अलग रहती है, कोई स्टार्टिंग में कुछ बोलता है, ठीक है, कोई लास्ट में कुछ बोलता है, कोई बीच में कुछ बोलता है, ठीक है, ओके। अपने यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी अपनी इन्विटेशन डिजाइन करनी पड़ेंगी, किसी की भी इन्विटेशन, ठीक है, ओके, मैच नहीं पाती, लड़की जी अलग करेंगी, ठीक है, ओके, बीना मैम अलग करेंगी, ठीक है, काफी सारे यहाँ पे ऐसे पर्सन जो कि अलग अलग करते हैं वैसे, ओके।
वो क्यों करते हैं सबसे पहले, ठीक है, बिकॉज सीखना हमें बहुत सी जगह से होता है। ओके, हम एक जगह पे स्टक नहीं होते, ठीक है, हम डेली बेस पे ट्रेनिंग्स देखते हैं, ठीक, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने अलग अलग इन्विटेशंस को डिजाइन करना पड़ता है। ओके, ये कॉमन कुछ इन्विटेशंस की प्रॉब्लम थी जो कि हर इंसान, हर एक एफिलिएट है ना फेस करता है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये चीज कहीं ना कहीं हमारी हो गई। अब सबसे पहले आते हैं, ठीक है, कि इन्विटेशन करना भी किस तरीके से, ठीक है, एक प्रैक्टिकली चीज कहीं ना कहीं आपको करना दिखाते हैं, एक प्रैक्टिकली चीज कहीं ना कहीं आपको करके बताते हैं, ठीक है। तो इन्विटेशन के लिए शिप्रा जी आपको इनवाइट कर दें। शिप्रा जी वैसे आपको म्यूट किया है, मैंने एक बार देखी। शिप्रा जी का नेटवर्क इशू। मेरी वॉइस आ रही है वैसे आपको? हाँ जी शिप्रा जी, वैसे मेरी वॉइस आ रही है वैसे आपको? हाँ जी आपकी आ रही है वैसे, बट आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं है। चलो कोई नहीं, हमें नेटवर्क इशू नहीं चाहिए, वैसे थोड़ा सा परफेक्ट वे से करना है, ठीक है। चलो अनुराधा जी वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अनुराधा जी वैसे मेरी वॉइस आई वैसे आपको? यस सर। ठीक है, तो हाँ जी अनुराधा जी वैसे कैसे हो आप? अच्छा सर, आप बताओ। वैसे एकदम ठीक है। तो लाइक अनुराधा जी आप एक स्टूडेंट हो, ओके। अब स्टूडेंट क्या क्या ऑब्जेक्शंस दे सकता है, स्टूडेंट क्या क्या चीजें बोल सकता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको बोल, ठीक है, ओके। तो ये वाली चीज रहती है, बिकॉज जितना ऑब्जेक्शंस आप दोगे कहीं ना कहीं मेरे को, जितना आप बताओगे, जैसे आपने किसी आपके स्पॉन्सर ने आपको कॉल किया होगा उस टाइम पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आपने दिए होंगे उनको, ठीक है। तो वैसे ऑब्जेक्शंस आपके दे, ठीक है। अब सिंपल सा समझते हैं, सबसे पहले इनविटेशन को समझते हैं, इनविटेशन करना किस तरीके से रहता है, ठीक है, ओके। फिर आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है अनुराधा जी। तो मैं आपको इनविटेशन कर रहा हूँ वैसे अभी भी, ठीक है। सो हाँ जी, क्या मेरी बात अनुराधा जी से हो रही है? हाँ जी सर। ओके अनुराधा जी से हो रही है, ठीक है, ओके। सो मैं अनुराधा जी एक्चुअली मैं आशीष बात कर रहा था एक्चुअली नोएडा से। आपने रिसेंटली वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, वर्क फ्रॉम होम के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया था, वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिलअप करा था, ओके। तो मेरे को आपसे ये जानना था, करंटली अभी कहीं पे आप वर्किंग पे हो या फिर अभी सर्चिंग कर रहे हो? नहीं सर, मैं अभी वर्किंग नहीं हूँ, मैं सर्चिंग भी कर रही हूँ। अच्छा अभी आप सर्च ही कर रहे हो, चलो यार बहुत अच्छी बात है, वैसे सर्च आप कर रहे हो, ठीक है। सो टेल मी वन थिंग अनुराधा जी, ठीक है, वैसे लाइक थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, लाइक आप करते क्या और कहाँ से आप बात कर रहे हो? सर मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ, पलवल डिस्ट्रिक्ट से, एंड अभी आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग बीएससी। अच्छा बीएससी आप कर रहे हो, ओके ओके, चलो यार बहुत अच्छी बात है। बीएससी वैसे कौन सा ईयर वैसे आपका चल रहा है? अभी सर सेकंड ईयर के एग्जाम्स, मेरे फाइनल एग्जाम्स हुए। सेकंड ईयर के एग्जाम्स आपके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, चलो यार बहुत अच्छी बात है। तो लाइक अनुराधा जी मैं ज्यादा तो वैसे लाइक अगर देखो तो वैसे कहीं ना कहीं आपकी एज 20-21 या फिर 22 की होगी, ज्यादा बड़ी एज नहीं, राइट? 20। हाँ 20, ओके ठीक है। तो एट द एज ऑफ 20 आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो, इसका रीजन जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं आपसे। Sir, my sole reason is first of all to become financially independent, and second to support my family financially. ओके ठीक है, आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो एंड कहीं ना कहीं पैसा आप कमाना चाहते हो, खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। Yes sir. एक्चुअली अनुराधा जी, ठीक है, मैं मतलब ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, ठीक है, ऐसे लोग मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, जो मतलब एट द एज ऑफ मतलब 20, ठीक है, इतनी छोटी छोटी एज के अंदर भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा वैसे कहीं ना कहीं आपसे बात करके, ठीक है। चलो यार, तो अनुराधा जी वैसे आने वाले 2 साल के अंदर अगर बात करें, ठीक है, तो आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो एक्चुअली? Sir, in the coming 2 years, I just want to see me as fully financially girl with no any objections from anywhere, neither from his family or somewhere, and also to support my family completely. Like they will be proud of me. ओके चलो यार बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए इतना सब कुछ करना चाहते हो, ठीक है, बिकॉज जिस एज के अंदर कहीं ना कहीं लोग सोच नहीं पाते उस एज के अंदर कहीं ना कहीं आप मतलब इतना ज्यादा करना चाहते हो, दैट्स रियली अमेजिंग वैसे अनुराधा जी, ठीक है। अनुराधा जी वैसे एक चीज और बताऊंगा आप, ठीक है, लाइक मेरा अगर आपके पास कॉल नहीं आता तो एट द एज ऑफ 20 आप खुद से कितना कैपेबल थे जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते थे?
सर अभी रिसेंटली तो आई डोंट थिंक आई वुड बी हैविंग एनी प्लान, बिकॉज अभी तो मेरा 1 ईयर तो ग्रेजुएशन का ही है। उसके बाद कहीं जाकर कहीं अप्लाई होता, उसके बाद जॉब्स के लिए सर्चिंग होती है, देन जाके कहीं 25-30 के अराउंड की जॉब्स आती, तो उसमें आई डोंट थिंक इतना सब कुछ हो पाता। जो मैं होप कर रही हूँ अब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है वैसे अनुराधा जी। ठीक है, काफी अच्छा लगा वैसे आपसे कहीं ना कहीं जान करके। आप मतलब अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते हो, डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा अच्छा करोगे। ठीक है, तो अनुराधा जी बेसिकली ठीक है, मतलब आपके लिए बहुत अच्छी चीज है जो कहीं ना कहीं आप आने वाले 2 साल के अंदर करना चाहते हो। ठीक है, ओके, आने वाले 2 महीनों के अंदर आप कर सकते हो, एंड डेफिनेटली कहीं से ना कहीं यहाँ से सेल्फ इंडिपेंडेंट भी आप बन सकते हो। तो क्या आप जानना चाहोगे वैसे उस चीज के बारे में? यस सर, ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके अनुराधा जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो यार आपके सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, बिकॉज आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा करना चाहते हो, आपके लाइक आप अपने लिए बहुत ज्यादा करना चाहते हो। ठीक है, ओके, आपके सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं। ओके, तो ऐसे कॉल पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सारी सब कुछ चीजों का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, ओके, तो इससे रिलेटेड मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हमारा एक 7 बजे वाला एक लाइव वेबिनार रहता है जिसके अंदर प्रॉपर डिटेल वाइज बताया जाता है कि कैसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट आप बन सकते हो, दिन का 2 से 3 हज़ार रुपए कैसे आप कमा सकते हो, सारी सब कुछ चीजें कहने को इस वेबिनार के अंदर बताई जाती है। ओके, एंड ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे ऐसे पर्संस रहते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं इस वेबिनार की रिक्वायरमेंट होती है वैसे उसमें। ओके, में बहुत कम पर्संस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको मैं कहीं ना कहीं स्लॉट दे पाता हूँ। ओके, तो इफ यू आर सीरियस, तो क्या आप रेडी हो अटेंड करने के लिए? ओके, आई एम रेडी। ओके, ठीक है, ओके अनुराधा जी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है वैसे अनुराधा जी? ठीक है, सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना। ओके, इसी व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लो, ठीक है, आशीष सर के नाम से, एंड डेफिनेटली व्हाट्सएप पे पर मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दो। ओके, जस्ट राइट नाउ वैसे वेबिनार का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से वॉच करना है। ठीक है, ओके, बिना स्किप करे देखना है, बिना आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है। ओके, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, ठीक है, ओके, उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आने लगेंगे। ठीक है, उन डाउट्स को एक एक करके हम कॉल पे क्लियर करेंगे, एंड मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 20 दिन के अंदर एटलीस्ट आप 25,000 रुपीज का रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हो। एंड यू नो वेरी वेल, ठीक है, वो 25,000 रुपए कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए एंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट? यस ठीक है, तो ओके अनुराधा जी, आप इस नंबर को सेव कर लो। सेव करने के बाद व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं मैसेज कर दो। ठीक है, डेफिनेटली वी विल कनेक्ट यू। ओके, एंड जो भी चीजें रहेंगी कहीं ना कहीं नेक्स्ट कॉल के ऊपर हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इतना सा आपको सिंपल सा आपको इनविटेशन करना है। ठीक है, इतना सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पे मैंने है ना ये इनविटेशन लिया है, ये अनुराधा की जितनी प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के लिया है। अब स्टार्टिंग में अनुराधा जी ने क्या करा, ठीक है, अपने सपने मेरे को बताए। अब सपने बताए तो सीधी सिंपल सी बात है, मैंने अनुराधा को एप्रिशिएशंस करा। ओके, बिकॉज यार मैं एक बात मानता हूँ, लाइफ में है ना एक थपकी की रिक्वायरमेंट बहुत हो। बचपन पे नाटक आता था थपकी, किसने सुना हो, किसने देखा भी होता है, थपकी नाम से नाटक आता था। ठीक, वो एक दो बार सीरियल वगैरह देखा है वैसे मैंने मम्मी के साथ। ओके, ठीक है, कि एक थपकी नाम से नाटक, वो लड़की बहुत हेजिटेट रहती थी बोलने। ठीक है, पतला सा मुंह रहता था, दांत आगे निकले रहते थे वैसे उसके। ठीक है, उसको हम थपकी बोलते। तो लाइफ में है ना वो थपकी की बात नहीं कर रहे, हमको एक एप्रिशिएशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एक ग्रेटिट्यूड जो हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, हम सामने वाले को ऐसा बोल देते हैं कि चलो भाई तू बहुत अच्छा कर सकता है, तो डेफिनेटली है ना, ठीक है, वो ये वर्ड है ना कहीं नहीं सुनता, ना अपने पेरेंट्स के थ्रू सुनता है, ना किसी के थ्रू नहीं सुनता। ओके, कि चलो यार श्रीधर भाई आप बहुत ही ज्यादा अच्छा करोगे यार, बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं इनको भी अच्छा लगा होगा। ओके, अच्छा लगा है, फिर नहीं लगा श्रीधर? अच्छा लगा, सबको अच्छा लगता है। ओके, एंड ये कहीं ना कहीं क्या कर दिया मैंने, अपना ग्रेटिट्यूड जो मैंने अपना इंप्रेशन कहीं ना कहीं, ठीक है, अनुराधा के सामने बहुत अच्छा कर दिया। ओके, ठीक है, तो ये चीज मैंने कर दी। अब उसके बाद क्या रहा, ठीक है, लास्ट में आकर के कहीं ना कहीं मैंने रिलेट कराया किससे, ठीक है, अनुराधा की प्रॉब्लम से, कि मैं आपको ये कमाना सिखाऊंगा, मैं आपको ये कमाना बताऊंगा। ओके, अब इसके बाद क्या चीजें रहेंगी, अनुराधा जी मेरी बात के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, उनके दिमाग में एक चीज आ गई, 25,000 रुपए कमाना सर सिखाने वाला। ओके, अब 25,000 रुपए कमाना सर सिखाएंगे तो सीधी सिंपल सी बात है, मेरे को सबसे पहले वेबिनार देखना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे सर के पास मैसेज करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे सर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद उनके साथ कॉल पे करना पड़ेगा। यही चीज कहीं ना कहीं हमें क्लियर, इतनी सिंपल सी एंड इतनी शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन लाइक मैंने बताई। ठीक है, कहीं पे भी बाहर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं वो इन्विटेशन स्ट्रेटजी लेके आऊँ, वो चीज लेकर के आऊँ, ठीक है, नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे आपको। ठीक है, सिंपल सा आपको इतना सा दसूर, इतनी सी चीज आपको लेके चलो। क्लियर, किसी कुछ डाउट है तो वो मेरे को बताओ कि सर इन्विटेशन में ये चीज रहे, रिपोर्टिंग चाहिए। ठीक है मैम, रिपोर्टिंग आपको मिल जाएगी।
सो ऑब्जेक्शंस नहीं लिए, ठीक है, ऑब्जेक्शंस मैंने दिए ही नहीं, एक्चुअली ऑब्जेक्शंस ही नहीं दिए। ऑब्जेक्शंस यही आते हैं, ठीक है, कि सर एटलीस्ट आपने कितना कमाया, ठीक है, ओके, सर आप मेरे को बता तो रहे हो, पैसा कमाना तो सिखा रहे हो, बट आपने कितना कमाया, ठीक है, ओके, तो ये वाली चीज है। अब सबसे पहले उस चीज के बारे में समझना पड़ता है, ठीक है, ओके, आप सबसे पहले सामने वाले को कितना बोलो, ठीक है, ओके। देखो यार, आई नो कहीं ना कहीं पास्ट में आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब होगा, आपने बहुत सारे पर्सन से कनेक्ट करा होगा, ठीक है, ओके, एंड मैं आपको यही चीज बोलूंगा एट दिस टाइम, ठीक है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज है? आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपका सपोर्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स, उन चीजों का सॉल्यूशन आपको मिलना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए सबसे पहले कहां से मिलेगा? बिल्कुल जब आपके पास एक काम आएगा, ओके, वो काम क्या है, उस काम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, वो की वेबिनार के अंदर बताएं, बस सिंपल सा। मैंने क्या करा, ठीक है, शॉर्ट उसकी प्रॉब्लम्स को उठा करके सीधा वेबिनार के ऊपर पटक दिया, ठीक है, ओके, फिर से उसके माइंड के अंदर एक पार्ट फिर से ले आया, ठीक है, कि हाँ तेरे को अपने पापा को सपोर्ट करना है, दैट मींस कहने का तो बिजनेस के अंदर है, ये चीज आपको करनी रहती है, ठीक है, काम क्या करना रहेगा, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप सामने को बोल दो, ठीक है, जो भी काम वगैरह रहेगा, ठीक है, जिस काम की बदौलत कहीं ना कहीं आप अपने सपने पूरे करोगे, दिन का 2 से 3 हजार रुपए कमाने वाले हो, ठीक है, ओके, वो सारा सब कुछ इस वेबिनार के अंदर बता रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेबिनार को देखना पड़ेगा, ओके, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे पर्सन ऐसे रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट, जिनका रिक्रूटमेंट हम करते हैं, ठीक है, ओके, सेलेक्ट करते हैं, ओके, बट हम उन्हीं पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो एक्चुअल में सीरियस रहते हैं अपनी फैमिली के लिए एंड कहीं ना कहीं अपने लिए, ओके, इफ यू आर सीरियस, ठीक है, देन डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, ओके, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। सैलरी कितनी में रहेगी, ठीक है, आप उनको सीधा साधा से चीज बोल दो, ठीक है, दिस इज नॉट ए सैलरी बेस्ड वर्क, ओके, ठीक है, सैलरी में आप कितना ही कमाना चाहते हो, 10 से 15 हजार रुपए, ओके, मैं आपको एक ऐसा फंडामेंटल, एक ऐसा तरीका प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महीने के एटलीस्ट घर पे बैठे कम से कम 30 से 40 हजार रुपए कैसे आने वाले हैं, वो चीज कहीं ना कहीं आपको शेयर करूँ। अब कोई पर्सन बोल देता है कि मैं ऑलरेडी स्किल सीख रहा हूँ, ठीक है, ओके, आप उसको बोलो सीधी सिंपल सी बात, आप ऑलरेडी स्किल सीख रहे हो, ठीक है, बट आपको काम करने के लिए एक ट्यूटर, एक मेंटोर, एक राइट गाइडर, एक राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है, ओके, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, ओके, सीखने से पैसा नहीं आता, पैसा आता है प्रैक्टिकली काम करने से, तो आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीजें थी कहीं ना कहीं, ये ऑब्जेक्शंस आते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो जो कि आपको डील करने पड़ते हैं इस तरीके से। क्लियर? हर ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया वैसे आपको? मेरा मैम क्लियर हो गया, शिप्रा जी क्लियर, भारती जी क्लियर, अनामिका जी, आयन जी क्लियर, ठीक है, श्रीधा में क्लियर, ओके, ठीक है, 30 से 40 हजार रुपए अगर कोई बोलता है कि फ्रॉड सा लगता है, ठीक है, अगर आप बोलोगे फ्रॉड टाइप से तो फ्रॉड ही लगेगा, ठीक है, आप उनको इतना स्मूथ वे में लेके चलो ना यार, ठीक है, ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई सुमैया जी, ठीक है, कि एक्चुअली में बात कुछ ऐसी है कि हम यहाँ पे सीधा साधा किसी को बिजनेस प्लान नहीं दिखा सकते, हम सीधा साधा उसको नहीं बता सकते कि भाई पैसे कमाने आ जाए इस बिजनेस के अंदर और तू जाकर के यहाँ पे पैसा कमा लेगा, ओके, हर इन्विटेशन के ऊपर, ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने एक चीज रखी है कि प्रॉब्लम्स, ओके, मैं प्रॉब्लम्स को रिलेट कर पा रहा हूँ, जिससे कहीं ना कहीं और सामने वाला भी रिलेट कर पा रहा है, ठीक है, मैं हमेशा उसके पापा को उठा करके पटक रहा हूँ बीच में, ठीक है, उसकी मम्मी को लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, उसकी दीदी को लेकर के आ रहा हूँ, दैट मींस कहीं ना कहीं वो इंसान इमोशनली कनेक्ट हो रहा है उन प्रॉब्लम से, यही तो चीज हमें करनी है, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं आप एक स्कैमर नहीं लगते हैं, ठीक है, आप एक काउंसलर लगते हो, आप एक कंसल्टेंट लगते हो, ओके, तो उसी तरीके से आपको डील करना है। क्लियर? इन्विटेशन क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इन्विटेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कि सर मेरे को इन्विटेशन के अंदर ये प्रॉब्लम है, पार्ट क्लियर, लव क्लियर, ठीक है, ओके, कृति जी क्लियर, ओके, अमन मिश्रा क्लियर, ज़ारा जी क्लियर, ओके, ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक है, देखो यार, इन्विटेशन अगर आपको करना है तो डेली बेसिस पे आपको लीड्स भी जनरेट करना पड़ेगा, तो डेली बेसिस पे लीड्स भी आप जनरेट करो, बिकॉज़ ऑफर आने वाले हैं, आज एक ऑफर भी चल रहा है, ओके, एंड ऑफर में आप सभी को टारगेट्स अपने मिले हुए हैं कि दिन की एक सेल तो एटलीस्ट निकालो ही निकाल रहे हैं, ओके, ठीक है, हर कोई इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, ठीक है, हर कोई इंसान किसी ना किसी फेज से निकलना चाहता है, ठीक, किसी प्रॉब्लम से निकलना चाहता है, ठीक है, निकलेगा तभी जब उसके ऊपर काम करे, ओके, ठीक है, तो ये चीज, ओके, क्लियर? तो गाइस जेनिथ सीरीज का डे 2 हमारा यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है, ओके, एंड सीरीज भी आप सभी को पसंद आ रही होगी, किसको पसंद आ रही है जेनिथ सीरीज, किसको पसंद आ रही है? सबको ही पसंद आ रही है, ठीक है, सबको ही पसंद आ रही है,
चलो यार बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, फॉलो अप के ऊपर। फॉलो अप के अंदर बहुत अमेजिंग सेशन रहेगा, ठीक है, पीपीटीज के साथ रहेगा, बहुत नेक्स्ट लेवल सेशन रहेगा, ठीक है, ओके। ज्यादा से ज्यादा सेल्स कहां से आती है? फॉलो पूरा एजेंसी से। वो चीज के ऊपर कहीं ना कहीं हम बात करें, ओके। बाकी अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऑफर का दिन है, अच्छा बनाओ ऑफर वाले दिन को, बहुत प्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है, ओके। सोने से पहले, ठीक है, पैसा पॉकेट में लेकर के जाओ या फिर फोन में लेकर के जाओ, ऐसा काम करो, ठीक है, ओके। बाकी अगेन कनेक्ट करता हूं, ठीक है, अच्छे तरीके से ग्रुप में कनेक्टिविटी बना के रखो, एंगेजमेंट बना के रखो, बिकॉज एंगेजमेंट ही कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करेगी, ओके, कि आप किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करोगे, ठीक है। बाकी गाइस अगेन आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, करो अच्छे तरीके से, जहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं डेफिनेटली, ओके, ठीक है, डन।